मैं फ़िरका परस्ती के इस सवाल पर से शुरू कर रहा हूँ कि क्या इस तरह के मौज़ूआत पर बात करना फ़िरका परस्ती है? फ़िरका परस्ती के टॉपिक पर देखिए बाज़ लोगों का थॉट क्या होता है ना कि तौहीद भी सही, शिर्क भी सही, सुन्नत भी सही, बिदअत भी सही, सही हदीस पे चलना भी सही, ज़ईफ़ मौज़ू हदीस चलना भी सही, सहाबा के रास्ते पर भी चलना सही और सहाबा की मुखालिफत भी सही। यानी कि उनके नज़दीक ये है कि किसी चीज़ को गलत मत बोलो। और उनका ऐसा है कि 2 और 2 4 को भी सही बोलो, जैसे कि मैं एक मिसाल बता रहा हूँ, 2 और 2 4 को भी सही बोलो, 2 और 2 5 भी सही, 2 और 2 6 भी सही, 2 और 2 7 भी सही। लेकिन ये क्या इस्लाम ने हमें ये सिखाया है? क्या ये ईमानदारी है? क्या ये सच्चाई है? क्या ये खैर-ख़ाही है? तो नहीं है। भई तौहीद को सही बताना होगा, शिर्क को गलत बोलना होगा, सुन्नत पे चलना सही बताना होगा, बिदअत पे चलने को गलत बताना होगा, ये खैर-ख़ाही है ना? सही हदीस पे चलना सही है, ज़ईफ़ हदीस पे चलना गलत है। यही तो बात है ना, सही बात बताओ। अब आइए मैं आप सबको एक इज्तिमाइयत का ये जो मौज़ू है ना इज्तिमाइयत, इसको हम लोग थोड़ा डाइसेक्ट करके समझते हैं। मैं टॉप से शुरू करता हूँ। पहले तो सही अकीदे और मनहज वालों की एक इज्तिमाइयत होती है कि भई सही दीन का इल्म हासिल करना, दीन की दावत पहुँचाने में सही अकीदा, ऑथेंटिक तालीमात, इसकी तालीमात लोगों तक पहुँचे, तो ये एक इज्तिमाइयत है। हाँ, ये इज्तिमाइयत है। लेकिन यहाँ पे ये एक ही मरहला नहीं है, इज्तिमाइयत का एक मरहला ऐसा भी होता है, जहाँ सारे अहलुस-सुन्ना जब अहलुस-सुन्ना लफ्ज़ मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब कि जो शिया के अलावा जो लोग हैं, जो अहलुस-सुन्ना में हैं, कभी ऐसा कुछ होता है कि कुछ कोई मुसीबत हो, जिसका सामना सारे अहलुस-सुन्ना मिलकर करते हैं, ऐसा भी होता है। कभी कोई ऐसा मामला हो जो सारे मुसलमानों का मामला हो, तो ऐसी मुसीबत हो जो सारे मुसलमानों के सामने आन पड़ी है, तो यहाँ पर इज्तिमाइयत होती है सारे मुसलमानों की इज्तिमाइयत। तो जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया इन्नमल मोमिनूना इख्वा कि मोमिन तो भाई-भाई हैं। और कभी ऐसा होता है कि सारे अहले अमन जो होते हैं ना, जो भी अहले अमन हैं, वो सबकी इज्तिमाइयत होती है। जैसे मिसाल के तौर पर ज़माने जाहिलियत के अंदर हम देखते हैं कि हिल्फुल फुदूल नाम से जो हम देखते हैं कि ट्रीटी हुई थी, जिसके अंदर सारे लोगों ने मिलकर ये पैक्ट किया था कि हम किसी पे ज़ुल्म होने नहीं देंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत के बाद बल्कि आखिरी वक़्त से पहले भी इस चीज़ को याद किया और कहा कि अगर आज भी ऐसी कोई चीज़ हो, तो मैं आज भी उसमें शरीक होना चाहूँगा और कहा कि मेरे लिए सुर्ख़ ऊँटों से भी ज़्यादा प्यारी है वो चीज़। और एक कभी इज्तिमाइयत ऐसी भी होती है, जो सारे इंसानों की इज्तिमाइयत होती है। जैसे या अय्युहन नास जो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इंसानों, सारे इंसानों क्या कहा कि हमने तुम्हें एक नर और मादा से बनाया। जैसे मिसाल के तौर पे किसी वबा का सामना करना है, कोई हम देखते हैं कि जैसे कोविड-19 के सामने एक-दूसरे की मदद करना, तो ये भी एक चीज़ में सारे इंसानों की इज्तिमाइयत होती है। लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि बाज़ लोगों में ऐसा मामला मिलता है ना कि इज्तिमाइयत के अंदर जब वो करते हैं ना, तो कैसे करते हैं मालूम है? जब दूसरे मज़हब वालों के साथ किसी मसले में इज्तिमाइयत के अंदर साथ में मिलकर बैठना होता है, तो कैसा होता है उनका कॉम्प्रोमाइज़ वाला तरीका होता है। उनका तरीका कैसा होता है? कॉम्प्रोमाइज़ वाला। किस तरह का तरीका? मतलब उनका तरीका ये होता है, आप देख सकते हो कि सब मज़हब सही, सब धर्म एक समान, सारे रास्ते वहीं पे जाते हैं। मतलब कि वो जब इज्तिमाइयत में जाते हैं ना, तो ईमानदारी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। जब इज्तिमाइयत में उतरते हैं ना, तो फिर 2 और 2 4 5 6 7 8 सबको सही बोलते हैं। क्या ये टाइप की इज्तिमाइयत होनी चाहिए? तो नहीं, इज्तिमाइयत में सच्चाई, सच्चाई है ना कि नहीं है? अच्छी बात जो सही बात है उसको तो सही बताना है कि नहीं बताना है? तो हम देखते हैं ये जो चीज़ मैंने इसलिए वाज़ेह किया ताकि हम इसके अंदर बैलेंस रखें। तो आप देखो कि मुसलमानों का एहतराम है कि भई तकफ़ीर के मौज़ू पर हम लोग स्ट्रीम कर चुके हैं कि जो मवानिउ तकफ़ीर है, जो बैरियर्स है तकफ़ीर से जो रोकते हैं, तो एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर क्या मामला है, वो तो हमने देखा कि काफ़िर कहने से रोका गया है, उसके अंदर कितने एहतियात है मतलब उसके अंदर बैरियर्स हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही जाकर किसी मुसलमान को ख़ारिज कर दे। और एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पे कुछ स्पेशल हुकूक होते हैं और स्पेशल हुकूक देने में कोई ज़ुल्म नहीं है क्योंकि किसी और के साथ ज़ुल्म करने तो रोका गया है, किसी के साथ ज़ुल्म नहीं होगा। लेकिन स्पेशल हुकूक होते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। आई प्लस टीवी ने एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसका नाम है आई प्लस टीवी इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।